Hi everyone, this is Asif Khan, medical student at Stavropol State Medical University, established 1938, and also international motivational speaker, business coach and leadership consultant. आज का टॉपिक है अबाउट नीट एग्ज़ाम रिलेटेड। नीट एग्ज़ाम कब होगा, किस डेट को होगा, और क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है नीट एग्ज़ाम कराने के लिए, कौन सी एजेंसी नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो स्टेप बाय स्टेप सुनना। नीट एग्ज़ाम का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो अभी टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि नीट एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यानी जुलाई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है नीट एग्ज़ाम। टाइम कितना रिमेनिंग है नीट एग्ज़ाम में? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने है केवल आपके पास। ये 5 महीने आपको क्या करना है, किस टाइप से स्टडी करनी है और स्टडी अवर कैसे रखना है वो आपको मैं बताता हूँ। स्ट्रेटजी कोई लंबी चौड़ी स्ट्रेटजी नहीं है, सिंपल स्ट्रेटजी है। पढ़ने के लिए एक वजह होनी चाहिए, किसी भी काम करने के लिए वजह होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अच्छी है, इंशाल्लाह पक्का डॉक्टर बनोगे। नीट एग्ज़ाम तो दूर की बात, नीट एग्ज़ाम तो आप इजीली क्रैक करोगे चुटकियों में। नीट एग्ज़ाम आप चुटकियों में क्रैक करोगे, पक्की बात है। 180 क्वेश्चन आते हैं नीट एग्ज़ाम में। 90 बायोलॉजी के आते हैं, 45 फिजिक्स के आते हैं, 45 केमिस्ट्री के। 720 नंबर का पेपर होता है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 180 गुना 4 720, 184 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 720, यानी 720 नंबर का आपका पेपर आएगा नीट एग्ज़ाम। गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको कम से कम 550 जरूर चाहिए गवर्नमेंट सीट अगर आपको चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में कैटेगरी होती है, जैसे नीट के बता रहा हूँ मैं, एम्स की अलग वीडियो हो जाएगी। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है, बड़ा फेमस कॉलेज है। उसमें अगर आपको नंबर लाना है तो भाई मिनिमम 600 नंबर जरूर चाहिए आपको। 600 नंबर से कम में आपका एडमिशन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में मुश्किल है। हो जाए, देखो वो अल्लाह करने वाला है सब कुछ, ऐसी बात नहीं, लेकिन 600 से कम में एडमिशन नहीं होगा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में संभावना है नीट एग्ज़ाम की। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो और काम कम कर दो। सबसे पहले फिजिक्स उठाओ। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक है, खैर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स वो पढ़ो, और भी बहुत सारे टॉपिक है। डॉपलर इफेक्ट है, और फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स हो गया, डॉपलर इफेक्ट हो गया, और भी बहुत सारे हैं। आप किताब अलहमदिल्ला अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो खैर आपको पता होगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पता होगा फिर कब पता होगा आपको, थोड़े दिमाग से निकल गए, ध्यान थे। सबसे पहले आप फिजिक्स पढ़ो। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो आपको मैं मतलब रिकमेंड जो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, वो है कि सबसे पहला फिजिक्स उठाओ। फिजिक्स
फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, सबसे ज़्यादा जो देखो, फिजिक्स ही आपकी रैंक डिसाइड करता है नीट एग्ज़ाम में। फिजिक्स सब्जेक्ट ही आपकी रैंक डिसाइड करता है नीट एग्ज़ाम में। वही आपका खेल बनाएगा, वही आपका खेल बिगाड़ेगा, पक्की बात है, 100% बात है। फिजिक्स ही आपको गवर्नमेंट सीट दिलाएगा और फिजिक्स ही आपको प्राइवेट सीट दिलाएगा। फिजिक्स को उठाओ। फिजिक्स में कैलकुलेशन जो होती है ना, उसकी गुना होती है, जैसे वो दिमाग में रखो। जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। 12 का 144 होता है। 13 का 169 होता है। 14 का 196 होता है। 15 का 225 होता है। 16 का 256 होता है। 17 का इस टाइप से, है ना। गुना भाग अपने दिमाग में कैलकुलेट करो। इस दिमाग को अपना कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज बना दो। आइंस्टाइन वाला दिमाग बना दो इस टाइम। इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, बशर्ते आपकी मेहनत हो सच्चे दिल से। एक तो होती है दिखावटी मेहनत भाई, दिखावटी मेहनत कभी ना करें। जो दिखावटी मेहनत करेगा भाई कभी सक्सेस नहीं हो सकता, साइन करके दे दूंगा पक्की बात। जो भी काम करो दिल से करो। पढ़ाई करो, पढ़ाई ऐसी करो आइंस्टाइन से भी ऊपर बनो। ऐसी करो न्यूटन से भी ऊपर बनो। ऐसी पढ़ाई करो स्टीफन हॉकिंग से भी ऊपर बनो। ऐसी पढ़ाई करो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से भी ऊपर बनने की कोशिश करो। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन वी चेंज दिस होल वर्ल्ड। एजुकेशन ही आपको गरीब से अमीर बना सकती है, ध्यान रखना। आपकी आइडेंटिफिकेशन तभी बनेगी जब आप एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करोगे। अब वो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी का अलग अलग टैलेंट होता है, किसी का एजुकेशन में दिमाग होता है, लेकिन भाई खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ आप करते रहो खाली वक्त में। जैसे एम्प्टी माइंड इज़ द हाउस ऑफ डेविल, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने दिमाग में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते रहो, खाली बैठे जैसे भाई घंटा उल्टा करके देखो उसका, उससे दिमाग तेज़ होगा आपका। बहुत से कहते हैं भाई हमें दिमाग तेज़ करना है, क्या खाना चाहिए भाई? आप सजदा करो ज़मीन पर, कच्ची मिट्टी पर सजदा करो, दिमाग आपका तेज़ होगा, पक्की बात है। खैर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो अगर 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका दिमाग तो खैर माशाल्लाह तेज़ी हो ही जाएगा, ये तो 200% बात सही है। बाकी और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे अक्षय है, और भी है, जैसे मेरे मनीष है, वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रेंड माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं आपकी दुआ से। पेरेंट्स के लिए एक सजेशन दूंगा, अपने बच्चों को गलत सोसाइटी से दूर रखें। गलत सोसाइटी में बैठना तो दूर, उनके यानी आसपास के से मत गुजारे अपने बच्चों को। जो आसपास की, जैसे कोई नशा कर रहा है, वो रॉन्ग हैबिट्स है उसके अंदर, उन बच्चों से दूर रखें, पढ़ने वाले बच्चों को। सोसाइटी का भी इफेक्ट पड़ता है, गाइडेंस का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर अच्छा गाइडेंस है तो बच्चा, बेकार है ना तो वो भी निखर जाएगा, पक्की बात। जैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बू का गाइडेंस था हमारे पीछे, हमारे जो दादा का गाइडेंस था, हमारे बड़े भाई का गाइडेंस था अल्हम्दुलिल्लाह। खैर हमारे तो बहुत फैमिली पढ़ी लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। मकसद नहीं है कि आसिफ की फैमिली पढ़ी लिखी है, आसिफ तभी है, नहीं। हमदा आसिफ खान ने मेहनत की तभी आज इस यहाँ पे बैठा है इस टावर ऑफ में। सेक्रीफाइस इज लाइफ। अगर आपको कुछ बनना है, डेली अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देनी होगी। जैसे आप नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका, आईआईटी वगैरह एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के अंदर, और एमबीए एग्ज़ाम होते हैं, कैट होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का टेस्ट होता है, मतलब जी मेन जे एडवांस होते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो भाई देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे तभी कुछ कर पाओगे लाइफ में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। ऑर्डिनरी बनोगे तो ऑर्डिनरी जीवन बिता के चले जाओगे, आपको मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो,
जो मरने के बाद दुनिया रोए आपके लिए। भाई लाइफ टाइम मोटिवेशन है, ये ध्यान रखो, मरने से पहले पूरी दुनिया का भला करना है। दिस इज लाइफ टाइम मोटिवेशन। MBBS अब भी कहता हूँ, पता नहीं कौन सी कितनी बार कह चुका हूँ, नीट निकालना आसान है, MBBS करना अलग बात है, डॉक्टर बनने के बाद कहानी अलग है बिल्कुल। दोबारा रिपीट करता हूँ, नीट एग्ज़ाम आप निकाल लोगे, 700 या 600 नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये ना सोचे कि नीट निकाल लिया। असली खेल तो तब शुरू होगा जब आप MBBS करोगे, और उससे असली खेल कब शुरू होगा, जब आप डॉक्टर बन जाओगे। नॉर्मली जो डॉक्टर होता है डेली 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। आज भी इंडिया के अंदर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं भी एक खबर देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि इंडिया के अंदर 2.5 लाख बच्चों के तो जो पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं, मतलब जो डॉक्टर के पीडियाट्रिक होता है भाई, बच्चों से रिलेटेड, शिशु रोग विशेषज्ञ, उनकी कमी है मेरे भाई। चलो ये भी छोड़ो, MBBS डॉक्टर की इतनी डिमांड है इंडिया के अंदर, इतनी डिमांड है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अभी दुख भी होता है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पैसे के लालच में तगड़ा कारोबार कर रहे हैं मेडिकल मामले में। बड़ा दुख हो रहा है, कहते हो हकीकत बात है। भाई मैं, थोड़ी इमोशनल बात है, मैं उन डॉक्टर से अपील करता हूँ, एक बार बिस्तर पर जाने से पहले थोड़ा सोचना, आप जो पेशेंट के लिए मेडिसिन लिख रहे हो, उस पेशेंट पर आप कितना कमीशन खा रहे हो। एक पैरासीटामोल की आपको बता देता हूँ, जो पत्ता आता है पैरासीटामोल का, 3 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ता। मार्केट में कितने का बिकता है? 10 रुपये का बिकता है पैरासीटामोल का पत्ता। क्रोसिन हुआ, पैरासीटामोल हुआ, रेबिकाइन DSR हुआ, फिलोने D3 हुआ। भाई ये नहीं कहता कि आप कमीशन लो भाई, जायज़ लो कमीशन, इतना भी कमीशन ना लो कि जो दवाई लेकर जा रहा है आपसे वो बद्दुआ दे। यकीन मानो, देखो ये दुनिया कुछ नहीं है। दिस वर्ल्ड इज़ अ टेस्टिंग प्लेस, नो टेस्टिंग प्लेस। दिस वर्ल्ड इज़ अ टेस्टिंग प्लेस, नो टेस्टिंग प्लेस। आपको इस दुनिया में नहीं रहना है, 60-70 साल की ज़िंदगी है, आपके अपने बच्चे भी भूल जाएंगे, देखो पक्की बात है। अब ये कोई सी कह रहा है कि आसिफ हर बार मरने की बात करते हैं, मेरे भाई हर किसी को मरना है, और मरने के बाद हर कोई अपनी कब्र में खुद सोएगा। आसिफ खान अपनी कब्र में खुद सोएगा, हर कोई अपनी कब्र में खुद सोएगा, पक्की बात है। एक एक चीज की पकड़ होगी कब्र में जाने के बाद, एक एक चीज की। जो हमारे हाथ है, इन हाथों का इस्तेमाल मैंने अच्छे काम में किया, बुरे काम में किया। इन कानों का मैंने इस्तेमाल कैसे किया, अच्छे कामों में किया, बुरे कामों में किया। इन नज़रों का इस्तेमाल मैंने किन कामों में किया, अच्छे कामों में किया, बुरे कामों में किया। इस ज़बान का मैंने इस्तेमाल किन कामों में किया, अच्छे कामों में किया, बुरे कामों में किया। मेरा एक ही मकसद है, पूरी दुनिया को सुधारना। 191 वीडियो है, कई बार रिपीट कर चुका हूं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। एडमिशन रिलेटेड हो, कंसल्टेंसी रिलेटेड हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी जितनी मेरे से होगी। तो अंत में कहना चाहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अच्छे काम करने हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी है। जय हिंद, जय भारत, रशिया।